जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। देखिए, यहाँ पर कुछ दिन पहले मैंने आपके लिए प्रोवाइड किया था कि आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी के अंतर्गत पे आपके लिए नोटिफिकेशन अपडेट किया था कांस्टेबल के लिए और एसआई के लिए। सॉलिड रूप से उसमें सिलेबस भी मैंने आपके लिए प्रोवाइड किया था, लेकिन मैं इस वीडियो के अंतर्गत पर आपके लिए कंप्लीटली रूप से क्लियरली सिलेबस प्रोवाइड करूंगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो और सॉलिड रूप से आप समझ सकें आपको कौन कौन से टॉपिक है इसके अंतर्गत पर पढ़नी। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी कंटेंट जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। कांस्टेबल और एसआई के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा 2024 के लिए जो नोटिफिकेशन अपडेट किया है, पूरा इन्फॉर्मेशन, फॉर्म फिल कैसे करना है, क्या चीज़ करनी है, इससे पहले वीडियो के अंतर्गत तो मैंने आपके लिए प्रोवाइड किया पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन। यदि आपने जाकर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट के अंतर्गत पर आपको मिल जाएगा, वैसे तो वीडियोज इसके अंतर्गत पर भी आपको मिल जाएगा। टोटल 120 क्वेश्चन आपको पूछा जाना है यहाँ पर। जैसे कि बात कही गई है इनके द्वारा कि जैसे यहाँ पर है, ठीक है, सबसे पहले बात कहा गया कि अगर कांस्टेबल बेस है तो आपको 10th बेस का मांगा गया, अगर एसआई के लिए तो ग्रेजुएशन बेस में इंक्लूड किया है, लेकिन इनका सिलेबस इनके द्वारा कहा गया कि आपके लिए इक्वल सिलेबस दोनों में प्रोवाइड किया कि एसआई के लिए क्या होगा और कांस्टेबल के लिए क्या होगा। सिलेबस का जो चार्ट इनके द्वारा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया, वही मैं आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। सॉलिड रूप से पूरा देख लेंगे, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर है मैथमेटिक्स से। देखिए, आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 1 घंटा 30 मिनट का टाइम दिया जाना है, जिसमें 120 क्वेश्चन आपको सॉल्व करनी है। 1/3 मार्क्स आपका कट करना है। ये चीज़ भी आपको मतलब निगेटिव मार्किंग होगा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अगर आपका गलत हो जाता है तो। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो 35 अंक का मतलब ये मान के चलो कि 35 क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स से, मैथ से पूछा जाना है तो पूछा जाना है। और दूसरा टॉपिक है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 35 क्वेश्चन आपको पूछा जाना है तो पूछना है। और थर्ड टॉपिक है सामान्य जागरूकता। जीएस का आपके लिए 50 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पूछा जाना है तो पूछा जाना है। ये चीज इंपॉर्टेंट हो गया, कैसे आपको पढ़नी है पूरा मैं क्लियर करूंगा, एक एक करके टॉपिक हम डिस्कस करेंगे टू द पॉइंट में, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम लेके चलेंगे यहां पर मैथमेटिक्स पे। देखिए, क्लियर कर देता हूं मैं आपके लिए। सबसे पहले यहां पर मैथमेटिक्स से पहला टॉपिक है 35 अंक। यहां पर सबसे पहले बात करी गई है संख्या प्रणाली से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। किससे? संख्या प्रणाली से। और उसके बाद में पूर्ण संख्या, जैसे पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, या जो भी है उसके साथ में धनात्मक संख्या क्या है, ऋणात्मक क्या है, उसके अंतर्गत पर आप पढ़ लीजिएगा, उससे पूछा जाएगा। फिर उसके बाद में दशमलव और भिन्न और संख्याओं के भी संबंध, दशमलव से पूछा जाएगा, भिन्न से पूछा जाएगा और संख्याओं के बीच क्या संबंध है उससे आपके लिए टॉपिक यहाँ पर रिलेट की जाएगी। फिर आगे बात की जाएगी मौलिक अंकगणितीय संचालन। फिर क्या बात की जाएगी? मौलिक जो अंकगणितीय संचालन है उससे यहाँ पर टॉपिक रिलेट किया जाएगा। फिर बात की जाएगी प्रतिशत, परसेंटेज से। फिर उसके बाद में अनुपात और समानुपात से। फिर क्या टॉपिक आ जाता है? अनुपात और समानुपात से आपको पूछा जाएगा। फिर औसत, एवरेज से आपको पूछा जाना है। फिर उसके बाद में ब्याज हो गया, इंटरेस्ट, लाभ और हानि, प्रॉफिट और लॉस से आपको पूछा जाएगा। डिस्काउंट और छूट से आपको पूछी जाएगी। तालिकाओं और रेखांकन का उपयोग कैसे करना है। फिर उसके बाद में क्षेत्र मिति, समय और दूरी हो गया, आदि पर प्रश्न पूछा जाएगा। मतलब इससे एटसेट्रा बेस के अंतर्गत पर भी आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पर मैथमेटिक्स एग्जामिनर पूछ सकता है। वापस मैं क्लियर करता हूं मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट कौन कौन से टॉपिक हैं। संख्या प्रणाली, पूर्ण संख्याएं दूसरा टॉपिक है, एक पहला टॉपिक, और उसके बाद में दशमलव और भिन्न संख्याओं टॉपिक होगी, और उसके बाद में मौलिक गणितीय संचालन हो गया। फिर उसके बाद में आगे परसेंटेज है। फिर उसके बाद में अनुपात और समानुपात है। फिर उसके बाद में आगे एवरेज है। फिर उसके बाद में ब्याज हो गया, ब्याज। फिर उसके बाद में लाभ और हानि होगी। फिर उसके बाद में छूट हो गया, और उसके बाद में तालिका और रेखाओं का उपयोग हो गया। फिर उसके बाद में क्षेत्र मिति होगी। फिर उसके बाद में समय और दूरी हो गया। 13 टॉपिकों के बारे में यहाँ पर बात करी गई है। लगभग पर टॉपिक से आपके लिए 3 क्वेश्चन है यहाँ पर रिलेट करेगा एग्जामिनर, ठीक है। 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है। अगर इनके अंतर्गत में कुछ एटसेट्रा बेस है तो आप समझ सकते हो कि पर टॉपिक से आपके लिए 2 या 3 क्वेश्चन है मैथमेटिक्स से पूछा जाएगा। पर टॉपिक आप समझ गए होंगे पर टॉपिक से कितने क्वेश्चन आपके लिए एवरेज पूछ सकता है, क्योंकि 13 टॉपिक हैं और 35 अंक, 35 क्वेश्चन का आपको पूछा जाना है इसके अंतर्गत पे। तो मैथमेटिक्स के अंतर्गत पे अगर आप 13 × 3 करेंगे ना, 13 3 39 ऐसे हो गया, मैंने ऐसे कैलकुलेशन किया आपके लिए, तो 39 हो गया। तो मान लीजिए 35 क्वेश्चन है तो किसी में से 2, किसी में से 3 या किसी में से 4 ऐसे मान के चलो, नहीं तो इससे ऊपर नीचे नहीं होना है, ठीक है। अगर कोई एक्स्ट्रा टॉपिक होगा तो तब वेटेज वहां पे इक्वलिटी कर दी जाएगी। फिर उसके बाद में यहां पर बात करते हैं आगे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के टॉपिक। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के जो टॉपिक है यहां पर बात कर लेंगे। सबसे पहले है एनालिसिस से, और उसके बाद में दूसरा टॉपिक है समानताएं और अंतर। फिर है स्थानीय दृश्य, फिर है स्थानीय विन्यास, फिर उसके बाद में समस्या समाधान विश्लेषण, फिर उसके बाद में निर्णयन, और उसके बाद में निर्णय लेने पर प्रश्न,
फिर उसके बाद में दृश्य स्मृति, फिर उसके बाद में भेदभावपूर्ण अवलोकन, फिर उसके बाद में यहाँ पूछा जाएगा संबंध अवधारणा, फिर उसके बाद में अंकगणितीय तर्क, फिर मौखिक और चित्रावर्गीकरण, जो चित्र का मौखिक और चित्र वर्गीकरण किया जाता है, फिर उसके बाद में अंकगणितीय संख्या श्रृंखला से पूछा जाएगा, फिर उसके बाद में गैर मौखिक श्रृंखलाएं, फिर उसके बाद में कोडिंग और डिकोडिंग पूछा जाएगा, फिर उसके बाद में कथन निष्कर्ष, फिर उसके बाद में सिलोजिस्टिक तर्क आदि यहाँ पर पूछा जाएगा। लगभग 17 टॉपिक है, तो पर टॉपिक से आपके लिए देखिए 35 अंक है, 17 दूना 34, 2 या 3 क्वेश्चन है यहाँ पर टॉपिक से आपके लिए रिलेट करेगा। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 17 टॉपिक है इसके अंतर्गत पर है। तो देखिए यहाँ पर मैथमेटिक्स से कितने टॉपिकें दी गई हैं और एटसेट्रा इनके द्वारा कहा गया। तो मैथमेटिक्स के अंतर्गत पे 13 टॉपिक और इसके अंतर्गत पे यहाँ पर कितनी है, लगभग आप समझ गए होंगे। एनालॉजीज और समानताएं और अंतर और स्थानीय दृश्य, स्थानीय अभिविन्यास, समस्या समाधान विश्लेषण, निर्णय लेने पर प्रश्न और दृश्य स्मृति, भेदभावपूर्ण अवलोकन, संबंध अवधारणाएं, अंकगणितीय तर्क, मौखिक और चित्राय वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, गैर मौखिक श्रृंखला, कोडिंग और डिकोडिंग, कथन निष्कर्ष और सिलोजिस्टिक तर्क आदि आपके लिए यहां पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। लगभग 17-18 टॉपिक हैं जिसके अंतर्गत से एटसेट्रा का आएगा। कुछ अपने मन से थोड़ा बहुत इंक्लूड हो सकता है, ऐसा नहीं। कोई रीजनिंग की अच्छी बुक पढ़ लीजिएगा, मैथमेटिक्स की अच्छी बुक पढ़ लीजिए, आपको कुछ पढ़ने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, फालतू आपको कुछ नहीं पढ़ना है। आगे चलते हैं जीएस के क्वेश्चन। देखिए जीएस में यहाँ पर बात की गई है सामान्य जागरूकता, मतलब 50 अंक का यहाँ पर आपको पूछा जाना है। क्या बात कही गई है इनके द्वारा, प्रश्नों का उद्देश्य उम्मीदवारों से, मतलब जो क्वेश्चनों का पर्पज क्या है, उम्मीदवारों से, कैंडिडेट से आपसे क्या उम्मीद की जाती है कि इन्वायरमेंट और सोसाइटी, पर्यावरण और समाज के लिए इसके अनुप्रयोग के बारे में सामान्य जागरूकता का परीक्षण करना होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना। क्या कह रहा है, प्रश्नों का उद्देश्य उम्मीदवारों के आसपास के पर्यावरण और समाज के लिए इसके अनुप्रयोग के बारे में सामान्य जागरूकता का परीक्षण करना होगा। और आगे कहा गया है कि वर्तमान घटनाओं के ज्ञान और रोजमर्रा के अवलोकन और अनुभव के ऐसे मामलों का परीक्षण करने के लिए जैसे कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से उम्मीद की जा सकती है। आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको पीएचडी नहीं करनी, आपको दैनिक जीवन में यूज के लिए, सोसाइटी के लिए, इन्वायरमेंटल बेस के लिए आपको इससे रिलेटेड पढ़ना है। सबसे पहले बात कही गई है परीक्षण में आपके कौन कौन से टॉपिक होंगे। भारतीय इतिहास एक टॉपिक है, उसके बाद में दूसरा कला और संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर सेकंड टॉपिक, ज्योग्राफी थर्ड, फोर्थ इकोनॉमिक्स 5 है, सामान्य राजनीति जनरल पॉलिटी बेस के अंतर्गत पे भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, फिर उसके बाद में स्पोर्ट्स खेल से टॉपिक होगा, सामान्य साइंस से यहाँ पर आपके लिए टॉपिक आदि से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे। लगभग ये मान के चलिए आपके लिए 10 टॉपिक यहाँ पर दी गई हैं, पर टॉपिकों से आपको लगभग 5-6 क्वेश्चन यहाँ पर पूछी जाएंगे। 10 × 5 मल्टीप्लाई करोगे तो 50 यहाँ पर हो जाता है। तो ये चीज ध्यान रखिए कि पर टॉपिकों से आपको 4, 5, 6 ऐसे क्वेश्चन है पर टॉपिकों से पूछा जाएगा। बस ये चीज ध्यान रखना कि आदि से संबंधित भी प्रश्न इसके अंतर्गत पे इंक्लूड हो सकता है। थोड़ा सा बेसिक सी जानकारी आपके लिए रिलेट कर सकता है ऐसे क्वेश्चन है, वैसे कोई इशू नहीं है इन चीजों को समझने के लिए। और समझ गए होंगे सॉलिड रूप से। देखिए इसके अंतर्गत पे क्या है, सिलेबस है और उसके बाद में जितने भी पोस्ट हैं तो उसका 10 गुना कैंडिडेटों का आपके लिए सिलेक्शन करना। लगभग 4-5 हजार पोस्टें हैं, तो उसके बाद में लगभग ये मान के चलिए कि 40-50 हजार स्टूडेंटों का यहाँ पे सिलेक्शन होना है। तो कांस्टेबल और दरोगा दोनों एक साथ में इंक्लूड करके, ठीक है, दोनों का सिलेबस एक साथ में है। दोनों के द्वारा, दोनों के लिए देखिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन पूछे जाने और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन और सामान्य जागरूकता जनरल साइंस बेस या जनरल जीएस जिसको कहेंगे, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एटसेट्रा यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। जो भी चीजें आपके लिए टॉपिक यहाँ पे बात कही गई है, एटसेट्रा की जो भी बात कही गई है सॉलिड रूप से पूरा समझा दिया है। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड पूरा सिलेबस आप समझ गए होंगे। जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा कांस्टेबल और एसआई के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए जो नोटिफिकेशन यहाँ पर अपडेट किया था, उसका पहले वीडियो के अंतर्गत तो मैंने आपके लिए अलग अलग पार्टों के अंतर्गत पे जो भी फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था उससे रिलेटेड पूरा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है। इसके अंतर्गत पे कंप्लीट रूप से एक चार्ट बेस के अंतर्गत तो आपके लिए मैंने सिलेबस रिलेट कर दिया जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया गया था। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड पूरा इंफॉर्मेशन आप समझ गए होंगे, पूरा सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का इंफॉर्मेशन आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।